चीर बिहारी। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरेरिनु रहा सोचु बर जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़े बाढ़ा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ निपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सन सयनहि लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब शिवनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी ने उत्तर से तो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करिय न कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि अब प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि है। राम में बचन सुनि कछु के जुराने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी न सीख ऋषभ व्यापी, राम तोर भ्राता बर पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीचु मीचु सम देखि न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप करे मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरी अब
टूट चाप नहीं जुड़ी रिशाने, बैठिय होई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष्य क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोड़िय को बड़े गुनी बुलाए। बोलत लखन ही जनक डेराही, मंष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष्य अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थरे थरे कांपहि पुर नर नारी, छोटे कुमारे खोटे बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर की स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचो बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। वह तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। पर रे बालक हुए कुसुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उन्हें उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधु गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। करिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितौ अनैसे। एहि के कंठ कुठारो न दिन्हा, तो मैं काह कोप करि किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवहि अवनीप, रवनि सुनी कुठार। गति घोर परसु अछत देखो जियत, बैर भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती। हाय राजाओं का घातक, ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुखु दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलते बचने झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर फिर
नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हटि बाल के, हो किन्ह चहत जर जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किने आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपुटो ठोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोली उरे अति क्रोधु। शंभु शरासनु तोरी सठ, करसी हमारे प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। मंगल भवन अमंगल